बौद्धिक संतोष, चारित्रिक संतोष और आत्मिक संतोष, ये तीनों संतोष जब जीवन में उतरते हैं तब जीवन की पूर्णता होती। सद्गुरु कबीर ने कहा है, परे न पूर दिनों दिन छीना, तहाँ जाए जहाँ अंग बिहूना। मनुष्य को पूरा नहीं पड़ता है, उसको संतोष नहीं होता है और दिन दिन शरीर क्षीण होता है। अवंत में वहाँ पहुँच जाता है जहाँ अंग विहूना है। ये शरीर छूट जाएगा और शरीर के छूटते ही कुछ नहीं रह जाएगा। शरीर रहते रहते पूरा संतोष प्राप्त होना जीवन की सफलता है। अगर आज संतोष नहीं मिलता है तो कल नहीं मिलेगा। जो आज तृप्त नहीं है वो कल तृप्त नहीं होगा। तो संतोष के तीन भाग, बौद्धिक संतोष, चारित्रिक संतोष और आत्मिक संतोष। बौद्धिक संतोष तब होता है जब सच्चा ज्ञान हो। होता है जब सच्चा ज्ञान होता है। चारित्रिक संतोष तब होता है जब आदमी पवित्र आचरण से चलता है। आत्मिक संतोष तब होता है जब संसार की असारता का पूरा बोध होता है। बड़े बड़े नेता जब मरते हैं तो अखबार में छपता है, कल अमुक टाइम में उन्होंने इस असार संसार का त्याग कर दिया। नेता लोग सार मान करके ही दौड़ते रहते हैं पदों के लिए। और नेता ही नहीं, ये महंत लोग भी, मंडलेश्वर जगत गुरु लोग भी, यहाँ तक गुरुपद जो सर्वश्रेष्ठ है उस गुरुपद के लिए मारामारी है, हम गुरु बन जाए। इससे अधिक नरक और क्या होगा। लोभ जहां आएगा पाप वहीं जम जाएगा। साधु भेष धरने से कोई साधु नहीं होता है। कबीर साहब ने कहा है, साधु होना चाहिए पक्का होई के खेल, कच्ची सरसों पेर के खई भई ना तेल। साधु बनना चाहिए उन्होंने नहीं कहा, होना चाहिए कहा। साधु होना चाहिए। कच्ची सरसों पेर करके न खली होगा न तेल। अध कचरे में कोई वेश धरेगा तो दुर्गंधी फैलाएगा। तो गुरु बनने के लिए, महंत बनने के लिए मंडेश्वर जगत गुरुओं के मुकदमे चलते हैं। और जब जज कह देगा तब ये जगत गुरु बनेंगे। अब आज तक कोई जगत गुरु बना नहीं। जगत भर का गुरु कोई होता है? कोई नहीं होता है। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, याज्ञवल्क, भरद्वाज, वशिष्ठ, विश्वामित्र, प्रवाहण, जयबली, श्वेतकेतु, उद्दालक, कपिल, कणाद, जैमिन, बादरायण, कितने नाम लिए जाएं, व्यास, वशिष्ठ। ये सब बड़े बड़े पुरुषों ने अपने को कभी जगत गुरु नहीं कहा। मंडलेश्वर भी नहीं कहा। नाम केवल है। श्वेत केतु, उद्दालक, याज्ञवल्क, कपिल, कणाद इत्यादि। गोस्वामी जी ने अपने को तुलसी और तुलसीदास लिखा। मानस मर्मज्ञ कहीं नहीं लिखा। रामचरित मानस का पाठ अगणित बार में किया। गीता और रामायण यही मेरा प्रथम पाठ का विषय रहा। जब कबीर साहब की वाणी मिली तो कबीर को अध्ययन किया। पहले तो मैं रामायण और गीता का ही अध्येता था।
और इसीलिए तुलसी पंचामृत, मानसमणि, रामायण रहस्य ये सब लिखा। तुलसी वाङ्मय में मैंने कहीं नहीं पाया कि गोस्वामी जी ने अपने को मानस मर्मज्ञ लिखा हो। लेकिन आज चार चौपाई याद करने वाले मानस मर्मज्ञ हैं। और इतना नहीं, प्रतिवाद भयंकर शास्त्रार्थ महारथी तर्क पंचानन है। कबीर नानक ने अपने को कबीर लिखा, नानक लिखा, नानक दासा कबीर दास। और इनके अनुगामी इतने तृष्णा में पड़ गए हैं बड़े बड़े पदों के लिए कि हद है। सब जगह लिफाफा बढ़ गया है और जो मौलिक चिंतन है वो छूट गया है। हमें उस तरफ लौटना चाहिए। ज्ञान के विषय में थोड़ा सा निर्देश। सच्चे ज्ञानी बनो, अंधविश्वासी न बनो। परंपरा में सब कुछ सच नहीं होता और परंपरा में सब झूठ नहीं होता। एक जगह मेरा कार्यक्रम होता है तो एक पंडित उसमें संचालन करते हैं। वो पंडित पुरोहित भी हैं, विद्वान भी हैं, योग्य हैं। एक कुर्सी ले लेते हैं, बैठते हैं और संचालन करते हैं। तो उन्होंने मेरे विषय में थोड़ा परिचय दिया और फिर कहा, अच्छा सज्जनों, अब परंपरा विरोधी विचार साहब के सुनिए। तो मैंने शुरू किया। मैंने कहा, भाई परंपरा विरोधी विचार तो मेरा नहीं है। हाँ, परंपरा को लेके पूरा नहीं है। गोस्वामी जी को परंपरावादी कहते हैं लोग। क्या परंपरा को निभाए हैं? पूर्व परंपरा में इंद्र सबसे बड़ा पूज्य है और गोस्वामी जी ने इंद्र को पूरे मानस में गाली दी है। सूख हांडले भाग 60 तक कहा है। तो परंपरा का निर्वाह उन्होंने कहाँ किया? तुलसी भगत सपच भलो, भजय रैन दिन राम। ऊंचो कुल के ही काम को, जहान हरि को नाम। ये ब्राह्मण परंपरा के विरुद्ध है। यहाँ उनकी वैष्णवता आती है। वैदिक लोग, वैदिक पंडितों ने 55 वैदिक मुद्दों को कलिवर्ज कह करके त्यागने की राय दी है। ध्यान दीजिए, वैदिक पंडितों ने आज से 1000 वर्ष पूर्व संस्कृत ग्रंथ लिखे। वैदिक कलिवर्ज लिखा। कलिवर्ज का मतलब जो कलिकाल में नहीं करना चाहिए। ऐसे 55 मुद्दे वैदिक हैं जिसको कलिवर्ज कह करके पंडितों ने त्यागने की राय दी है। और वो सब गिनाना तो बेकार है। एक बता दूं, नियोग से बच्चा पैदा किया जाता था वैदिक युग में। पुरुष कमजोर है, उससे बच्चा नहीं हो सकता। तो स्त्री किसी से गर्भ धारण कर ले, वो खुला रूप में रहता था, अमुक से धारण किया है। जैसे कौरव पांडव इत्यादि सबकी उत्पत्ति आप जानते हैं महाभारत पढ़ करके, नियोग से है। तो वैदिक युग में नियोग मान्य था। लेकिन पंडितों ने कहा ये कलिवर्ज है, कलिकाल में ठीक नहीं। ऐसे 55 मुद्दे हैं। जो कहता है पंडित पोगापंथी होता है, उसका उत्तर है कि अगर पोगापंथी होता तो 55 वैदिक मुद्दों को कलिवर्ज कह करके त्यागने की राय कैसे देता। और ये माना जाए कि परंपरा की बात छोड़ी नहीं जा सकती और वैदिक सारे मुद्दे छोड़े नहीं जा सकते, तो उसका उत्तर है तब 55 मुद्दे क्यों छोड़ दिए गए। इस्लाम में माना जाता है बड़े कट्टर परंपरावादी हैं। कहाँ परंपरा निभा रहे हैं? हजरत मोहम्मद के ज़माने की परंपरा आज उनमें कहाँ है? बहुत बदल गई है। हाँ, उनमें ज़्यादा कट्टरता है, इसलिए ज़रा डरते हैं लोग। हिंदुओं में विचारों की उदारता है, इसलिए यहाँ दर्शनों का उदय, चिंतन मनन अधिक हुआ। मुसलमानों में व्यवहार की उदारता, हिंदुओं में विचारों की उदारता है। मुसलमान कहेंगे हमारे मस्जिद में कोई आओ, नमाज पढ़ो, सब पढ़ो। हिंदू आज भी ऐसे हैं जो कहेंगे कि मंदिर में हिंदुओं का एक बड़ा वर्ग नहीं जा सकता है,
जिनको वे अछूत मानते हैं। कहते हैं वो, वैसे जाते सब हैं, वो कहते हैं। मुसलमान कहेंगे कुरान सब पढ़ें, कोई पढ़ सकता है, लेकिन आज भी जगतगुरु कहलाने वाले भारत के कहते हैं शूद्रों को वेदों में अधिकार नहीं है और स्त्रियों को भी नहीं। त्योहारी को है, त्योराइन को नहीं है। पाणे वेद पढ़ें, पढ़ाइन नहीं पढ़ सकती। ये ब्राह्मणत्व है। और चारों वेदों में कहीं नहीं लिखा है कि स्त्री और शूद्र वेद नहीं पढ़ सकते, बल्कि स्त्री और शूद्र वेद मंत्र के रचयिता हैं। मैंने अपने बीजक की भूमिका में लिखा है और सब नंबर दिया है। 1 दर्जन से अधिक स्त्रियां हैं जो वेद मंत्रों की रचयिताएं हैं। अब आज के जगत गुरु कहलाने वाले लोग विद्वान होते हैं तो पढ़ लें थोड़ा, पढ़ते नहीं। क्योंकि आदि शंकराचार्य ऐसे बड़े विद्वान और वैराग्यवान हो करके, अद्भुत पुरुष आदि शंकराचार्य, याद होती है तो मन गदगद हो जाता है। उनके विवेक चूड़ामणि पर तो मैं इस समय भाष्य लिख रहा हूँ। लेकिन वो महापुरुष, क्या कहूँ मैं उसे, इतना विद्वान, क्या वो वेद नहीं जान सकता था? और खुद उसने माना है कि वेद में अधिकार शूद्र और स्त्री का नहीं। किस आधार से माना है? चारों वेदों में कौन सी पंक्ति है जिसमें लिखा है कि स्त्री और शूद्र का अधिकार नहीं? परंपरा ऐसी प्रकार प्रदूषित हो जाती है, अच्छे अच्छे लोग भटक जाते हैं और फिर पूरी परंपरा भटक जाती है। छुआछूत होती है, ये ब्राह्मणत्व है। जब हरिद्वार के एक मंडलेश्वर ने कहा आपकी बात ठीक है, लेकिन परंपरा तो परंपरा। मैंने कहा कौन सी परंपरा? तो बोल नहीं पाए। मैंने कहा आपकी परंपरा का मूल ग्रंथ क्या है? तो विद्वान है वो, संस्कृत के अच्छे पंडित हैं, लेकिन चुप रहे, जानते हैं वेद है। मैंने कहा वेद में कहाँ कौन पंक्ति है कि जिसमें लिखा है मनुष्य अछूत होता है? कोई उत्तर नहीं दे सके। चारों वेदों में एक पंक्ति भी नहीं है जिसमें लिखा हो कि मनुष्य अछूत होता है। स्मृतियों में लिखा है, ये पीछे की पुस्तकों में लिखा है, मानस में भी लिख दिया गया है, पूजी विप्रशील गुणहीना, लेकिन वेदों में नहीं लिखा है। मनुर्भव जनया दिव्यम जन्म, मनुष्य बनो दिव्य जन समाज पैदा करो, ये लिखा है। पंच एमिरे जना, ऋग्वेद में लिखा है पंच जना एमिरे, पंचजन ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र निषाद। ये साणाचार्य का भाष्य है। मैंने अपने भाष्य में लिखा है ज्ञानी, शासक, व्यवसायी, शिल्पी और श्रमिक। ये पूरी दुनिया में 5 वर्ग सदा रहे, सदा रहेंगे, यही अर्थ है वेद का। और इस कहते हैं एमिरे, पंच एमिरे जना, पंच जना एमिरे, एमिरे नाम हवन करना, पंच जन हवन करते हैं। जिनको आप अति शूद्र कहते हैं, अछूत कहते हैं, वे भी हवन करते, वेद में लिखा है। और वेद वेद चिल्लाने वाले कितने भटक गए हैं। साहब ने कहा है पढ़े वेद भरम मर्म नहीं जाना। ये वेद पढ़ते लोग वेद का मर्म नहीं जानते। ये सब अज्ञान। मैं कह रहा था मुसलमानों में विचारों की उदारता कम है, व्यवहार की उदारता है। हिंदुओं में विचारों की उदारता, व्यवहार की अनुदारता है। इन दोनों को एक दूसरे से गुण सीखना चाहिए। लेकिन मुसलमान लोग अब जातवादी बन रहे हैं और हिंदू लोग अब संप्रदायवादी बन रहे हैं। मुसलमान जैसे कट्टर हैं, हमें हिंदुओं को कट्टर होना चाहिए, ऐसा हिंदू लोग कुछ पाठ पढ़ाते हैं। और मुसलमानों में अब सैयद सैयद पठान में ऊंच नीच की भावना ज़्यादा बढ़ रही है। और ये दोनों का दुर्भाग्यपूर्ण है। विचार और व्यवहार दोनों में सब उदार बने। मनुष्य में दो नहीं है, पूरा मनुष्य एक है। कबीर साहब ने कहा एक है त्वचा हाड़ मलमूत्रा, एक रुधिर एक गूदा, एक बिंद बुंद से सृष्टि रची है, को ब्राह्मण को शूद्रा। रजोगुण ब्रह्मा तमोगुण शंकर, सतोगुणी हरि होई, कहाँ कबीर राम रम रही हिंदू तुर्क न कोई।
राम में रमो, कोई न हिंदू है न मुसलमान है। कोई कह सकता हम राम में क्यों रमें, अल्लाह में रमेंगे। साहब कहें कोई हर्ज नहीं, अल्लाह राम जियो तेरी रहें। अल्लाह राम एक ही बात है, न पानी पियो जल पियो, जल न पियो पानी पियो, वाटर पियो, बात एक है। शब्द में क्यों रचते हो? मस्जिद में हिंदू भी जाए, मंदिर में मुस्लिम भी जाए, तब इनका उपासना स्थल सार्थक है। सिनेमा में सब जाए, थिएटर में सब जाए, वेश्या के घर सब जाए, शराबालय में सब जाए, लेकिन उपासना स्थल में सब नहीं जा सकते। तो उपासना स्थल बेकार हो गया फिर। तब तो शराब खाना ही अच्छा है, वहाँ सब जाए और शराब पिए, और उपासना स्थल में सब नहीं जा सकते हैं। कैसे वो धर्म वाले पागल हो गए हैं। मानव मात्र का अधिकार सभी दिशाओं में होना चाहिए। कबीर साहब ने चाहा था आज से 500 वर्ष पूर्व कि मानव मात्र का अधिकार सभी दिशाओं में बराबर हो, और स्वतंत्र भारत में वो कानून के रूप में ढल गया। एक ब्राह्मण का लड़का जैसे आचार्य प्राचार्य हो सकता है, वैसे एक मेहतर का लड़का भी आज हो सकता है। लोकसभा भवन और विधानसभा भवन में चाहे वर्ण व्यवस्था के पक्षधर बैठे हों, लेकिन वे कबीर विचारों के अनुसार कानून बनाने के लिए विवश हैं। ये कबीर विचारों की सच्ची विजय है। ये कबीर विचार की विजय नहीं है, मानवता की विजय, सत्य की विजय। और वैदिक ऋषियों ने ये कुछ नहीं माना था। सबर नाम के शूद्र, वेदों के मंत्रों के महान रचयिता, इतरा दासी का पुत्र महिदास अपने ब्रह्मचर्य के तेज से 116 वर्ष तक जीवित रहा, और उसके नाम से इतरे ब्राह्मण है। कबीर साहब उसी उदार धारा के तरफ समाज को लौटाना चाहते हैं। मनुष्य बनो, छुआछूत का पाखंड छोड़ो। छुआछूत मैं भी मानता हूं, स्वच्छता को लेकर मेरा कोई बिस्तर छू नहीं सकता है, हाथ धो ले फिर छुए। मेरा भोजन मुस्लिम लड़का भी बनाया है, ईसाई लड़का भी बनाया है। हिंदू समाज में सभी वर्ग के लोग मेरा भोजन बना सकते हैं। मुस्लिम लड़का बनाया है, ईसाई लड़का। 18 बरस तक एक मुस्लिम लड़का मेरे पास था साधु रूप में, भाई मेरा भोजन बनाता था। पंडित लोग भी खाते थे, ईसाई लड़का भी बनाता था। आप लोग मुझे आज़ाद कर दें, कोई हर्ज नहीं, मैं डरता नहीं। मैं छुआछूत इस ढंग से नहीं मानता हूँ। हाँ, अशुद्ध है तो अछूत है। टट्टी घर से निकला अछूत है, स्नान कर लिया अछूत नहीं है। सब, हर आदमी तो अपना मेहतर है। सभी लोग टट्टी धोते हैं अपना अपना, दूसरे को धो दिया पाप कर दिया। इस बात को समझें और प्रयोग करें। जात पूछना बंद करो, किसी से जात मत पूछो। विवाह करना हो, अगर अंतरजातीय शादी आप नहीं मानते हैं तो पूछें। आप पूछ सकते हैं अंतरजातीय शादी करें कि न करें। एक लड़के ने मुझसे पत्र दे के पूछा, महाराज अंतरजातीय शादी आप उचित मानते हैं कि अनुचित? मैंने उसको उत्तर दिया, मैं शादी ही उचित नहीं मानता। तो अंतरजातीय शादी और गैर शादी के चक्कर में पड़ो, वैसे रहो, बिना शादी के रहो। हाँ, शादी करना है तो आप लोग जानो, अंतरजातीय करना हो अंतरजातीय करो, और जैसे चाहो वैसे करो। हम इसमें नहीं पड़ते। अंतरजातीय शादी करने से सब में एकता आएगी, और झंझट भी है, और झंझट झेले बिना एकता आएगी भी नहीं। लेकिन आपका विषय भैया, उसमें हम नहीं पड़ेंगे। हाँ, इतना मैं मानता हूँ कि अगर आप दूसरी जाति कहलाने वालों में शादी नहीं करना चाहते, अपनी जाति में करना चाहते हैं, तो विवाह के समय पूछ लीजिए, बाकी समय पूछने की जरूरत नहीं। अब अंतरजातीय शादी आप मानते हैं तो भी पूछने की जरूरत नहीं है। और जगह जगह कौन दूध के हो, रास्ता चलते चलते लोग पूछते कौन दूध के हो। अरे दूध पानी नहीं, मनुष्य मनुष्य। मनुष्य को देख करके नहीं जान पा रहे हो। एक पंडित जी ने कहा, कैसे जाति नहीं होती है? ब्राह्मण गोरे होते हैं, शूद्र काले होते हैं। मैंने कहा ब्राह्मणों में भी, शूद्रों में भी काले होते हैं, गोरे होते हैं। तो क्या शूद्रों में जो गोरे होते हैं वो ब्राह्मणों के अंश हैं। तो मैंने कहा ब्राह्मणों में जो काले होते हैं वो
तब बेचारे मजबूर हो गए। वो तो शूद्र के अंश हो गए सब। वेद व्यास जी महाराज कृष्ण थे, काले थे, इसलिए कृष्ण द्वैपायन नाम उनका है। श्री कृष्ण महाराज घन श्याम थे, महाराज राम श्याम थे। श्याम और घन श्याम थे, तो महाराज राम और कृष्ण को क्या टाट के बाहर करोगे? अगर राम कृष्ण आज आ जाएं तो उनको हम अपने सर पर रख लेंगे। और सांवले थे इसलिए उनको अलग कर देंगे क्या? सांवला गोरा कुछ नहीं, मानो मानो है। समाज शास्त्रियों ने समाज का विभाग 3 में किया है, यूरोपाग, मंगोलाग, निग्रोसम। गोरे रंग लेकर के हैं वो यूरोपाग में आते हैं, काले रंग लेकर के हैं वो निग्रोसम में आते हैं, और लाल रंग लेकर के हैं वो मंगोलाग में आते हैं। लेकिन ये जलवायु के कारण है, तत्व में नहीं फर्क है। इस भूमंडल के किसी कोने के नर और किसी कोने की नारी से बच्चे होते हैं, इसलिए मानव में 2 जाति नहीं है। जात संस्कृत भाषा का शब्द है, इसका अर्थ होता है पैदा होना। जात पैदा हुआ, जाति पैदा होना। जिनकी पैदाइश एक है उनकी जाति एक। बकरी से और सूअर से बच्चे नहीं होते, इसलिए उनकी जातियाँ अलग हैं। गाय से और ऊँट से बच्चे नहीं होते, इसलिए उनकी जातियाँ अलग हैं। लेकिन इस भूमंडल के किसी कोने के नर और किसी कोने की नारी से बच्चे होते, इसलिए 2 जाति नहीं। वर्ण व्यवस्था काल्पनिक है। वर्ण व्यवस्था केवल काम का बंटवारा था, पीछे योग्यता के अनुसार किया गया, उसके पीछे जन्म से मान लिया गया। वर्ण व्यवस्था के 3 संस्करण हुए। पहला संस्करण काम का बंटवारा था, दूसरा संस्करण योग्यता के अनुसार था, और तीसरा संस्करण जन्म से हो गया, तब से विकृत हो गई। आज तो वर्ण व्यवस्था कहीं नहीं। मनुष्य मनुष्य है, ये हमारी दृष्टि होनी चाहिए। जो अपने को ब्राह्मण मानते हैं वे कल्पना करें कि मेहतर कहे जाने वाले घर में जन्मे होते तो क्या ख्याल रखते। यही चाहते कि हमारे साथ लोग उदार बर्ताव करें। क्या उनके 7 पुरखों में ये पक्का है कि उनके घर में जितने बच्चे पैदा हुए हैं उन्हीं के वर्ण के हुए हैं? कहीं वर्ण संकर नहीं हुआ है? क्या अनेक जन्मों में पीछे हुए कहीं दूसरे कुल में नहीं पैदा हुए हैं? कौन जानता है। बस युधिष्ठिर तो कहते हैं महाभारत में, जातरत्र महासर्प मनुष्यत्ते महामते संकरात सर्ववर्णानाम दुष्परिच्छेद में मति सर्वे सर्वा सुपत्यान जनयन्ति सदा नराः तस्माच्छीलम प्रधानेष्टम विदुर्ये तत्वदर्शिनः। जाति मनुष्यत्व है, सभी वर्णों में संकर है, सम्मिश्रण है। सर्वे सर्वा सुपत्यान जनयन्ति सदा नराः। युधिष्ठिर कहते हैं सभी वर्णों जातियों की स्त्रियों से सभी वर्णों जातियों के पुरुषों ने बच्चा पैदा किया है। कबीरी भाषा में एकदम बोल रहे हैं। सर्वे सर्वा सुपत्यान जनयन्ति सदा नराः तस्माच्छीलम प्रधानेष्टम विदुर्ये तत्वदर्शिनः। इसलिए तत्वदर्शी विद्वान मानते हैं कि कर्म से आदमी, शील से ब्राह्मण या उच्च होता है। जन्म से सब बराबर हैं, कर्म से उच्च होते हैं। ब्राह्मण कहा जाने वाला चोर, व्यभिचारी, हत्यारा है तो जेल जाता है। शूद्र कहा जाने वाला सदाचारी है तो आदर पाता है। इसलिए सदाचार का महत्व है। इस यथार्थ ज्ञान को हमें केवल समझना नहीं चाहिए, प्रयोग करना चाहिए जीवन में। भूल जाना चाहिए कौन जाति का कौन है, मनुष्य है, सबसे प्रेम करो। अंग फड़कने से कोई हानि लाभ नहीं होता है। दाहिना पुरुष का, बायां अंग स्त्री का फड़के तो लाभ है, बायां पुरुष का और दायां स्त्री फड़के तो हानि। ये कल्पना है, ये झूठी कल्पना है। कोई अंग फड़के बिल्कुल निश्चिंत होकर के अपना काम करो। अंग फड़कने से कोई लाभ हानि नहीं है। छूछा घड़ा देख करके चलोगे काम बिगड़ जाएगा, भरा घड़ा देख करके काम बन जाए, दोनों झूठ है। छूछा घड़ा भरा घड़ा में कोई हानि लाभ नहीं है। सबसे बड़ा अशुभ है तेली। तेल लेकर के कहीं तेली सामने आ गया, अगर किसी काम से आप जाते हैं तो समझ लो बंटा ढार है। और सिर पर तेल आप लगाए हैं, बंटा ढार नहीं हो रहा है।
रोज तेल खाते हो, तेल लगाते हो, बंटाढार नहीं होता है, तेल देने वाला बंटाढारू है। कैसी दुर्बुद्धि है हमारी। जिस समाज ने तिलहन का पता लगाया, तेल दिया, जिससे हमने पकवान बनाए, दवाइयाँ बनाई, शरीर में लगाए, प्रकाश चलाए, उस समाज को हमने अशुभ माना। ये हमारा महापाप है। तेली अपराधी नहीं। इस धारणा को बिल्कुल दिल से निकाल देना चाहिए। भूत प्रेत नाम की कोई चीज नहीं होती है जो आपको लगती है। भूत प्रेत जहां होते हैं वहां मैं रात रात खूब रहा हूं, कोई भूत प्रेत नहीं मिला। लेकिन भूत प्रेत का प्रचार करने वाले बड़े बड़े विद्वान लगे हुए हैं। आजकल टीवी ने तो भयंकर विनाश किया। न मालूम कितने चमत्कारों की बकवास उसमें चल रही है। सुनता हूं मैं तो देखता नहीं। चमत्कार पूरा का पूरा झूठ है, चाहे जिसके नाम में लगा हो। नाम लेने की अब जरूरत नहीं। दुनिया के बड़े बड़े कहलाने वाले, चाहे उनका नाम पैगंबर हो, चाहे अवतार हो, चाहे गुरु हो, चाहे संत हो, चाहे और कुछ हो, जिनके नाम में, चाहे जिसके नाम में चमत्कार लगा है, वो सब का सब झूठ है। आकाश में उड़ गए, लकड़ी को छुए या देख लिए तो 10 फीट से वो 15 फीट की हो गई। एक सूत नहीं बढ़ सकती है लकड़ी। जिला दिए, मुर्दे को जिला दिए गुरु बाबा। 1000 गुरु मिल करके नहीं, 1000 ईश्वर मिल करके एक मरी हुई मक्खी नहीं जिला सकते। प्रकृति का विधान अपना है। कहते ईश्वर भी नहीं जिला सकता है। ईश्वर चाहे सूरज पर कमल और कमल पर सूरज खिला दे, बहुत बढ़िया बात। ईश्वर से कहना चाहिए कि सूरज पर कमल और कमल पर सूरज न खिलाए, धरती से पाप को खत्म कर दे, और नहीं कर पा रहा है। सूरज पर कमल खिला देगा? ईश्वर की परिभाषा जो आपने की है गलत की है। ईश्वर विश्वव्यापी नियम है, वो मुर्दा को जिलाता नहीं है। ईश्वर की परिभाषा बहुत गलत की गई है। 10 लाख की चोरी की और 1000 की मिठाई, फूल, कपड़े, नगद लेकर के मंदिर में गए, रोने लगे, भगवान क्षमा करो। भगवान पिघल गया क्योंकि कमीशन पा गया। घूस लेने देने के हम आदि ईश्वर को भी घूसखोर बना दिए। आप ये सोचिए, जो ईश्वर आपको चोरी करने से नहीं रोक पाया, वह ईश्वर आपके चौरत्त पाप को काट पाएगा? उसकी शक्ति होती तो चोरी करने से आपको रोक देता, और नहीं रोक पाया। मंदिरों में मूर्तियां चुरा जाती हैं और ईश्वर नहीं रोक पाता है। मस्जिदों में आग लगा दी जाती है। पाकिस्तान में मस्जिदों में जो आग लगाई जाती है वो मुसलमान ही होते हैं। कौन अपना है, कौन पराया है? ब्राह्मण ब्राह्मण को धोखा देते हैं, मुसलमान मुसलमान को देते हैं, कुर्मी कुर्मी को देते हैं। अपना पराया कोई नहीं है। ये लोभ, काम, क्रोध, लोभ छोड़े बिना मानवता नहीं आ सकती। कौन पराया है? अल्लाह कह दो मंदिर में तो गाज फाट पड़ेगी, और मस्जिद में राम या ओम कह दो तो गाज फाट पड़ेगी। ये कितनी हृदयहीनता है। अल्लाह, अल इलाह, अल्लाह अरबी शब्द का, अरबी भाषा का शब्द है। उसमें अल और इलाह 2 पद हैं। अल नाम आदरणीय, इलाह नाम पूज्य, ये इसका अर्थ है। जैसे इंग्लिश में दी आदर सूचक है, तैसे अरबी में अल आदर सूचक है। अल और इलाह, अल आदरणीय और इलाह पूज्य। आपका ऋग्वेद पहला वेद है, बड़ा वेद है, और उसका पहला मंत्र है अग्निमीले पुरोहितम यज्ञ से देवमृतजम होतारमृतन धातम। ये भी गायत्री मंत्र है। अग्निमीले ये पहला शब्द है। अग्निम ईले, ये पीछे बच्चों को हटाया क्यों नहीं जा रहा है? और वेद का पहला शब्द ऋग्वेद का क्या है? अग्निमीले, अग्निम ईले, 2 पद मिलाकर के अग्निमीले शब्द बना है। शाणाचार्य जो वेदों के महान भाष्यकार हुए हैं,
वह भाष्य करते हैं, अग्नि नामकम देवम ईले अस्तोम ईड़ अस्तुतापित धातु। अग्नि नाम का तो देवता है, और ईड़ ईल इलाह पूज्य के लिए कहते हैं, क्योंकि ईड़ अस्तुतापित धातु, ईड़ धातु अस्तुति परक है। आप ध्यान दीजिए, ईड़ ईल इलाह एक बात है। कहीं भी संस्कृत कोश में ईड़ शब्द होगा, आगे लिखा होगा पूज्य, आदरणीय। अल इलाह अल्लाह, अग्निमेले पुरोहितम यज्ञ से। बकरीद, बकर कहते गो को, बकर भी शब्द अरबी का है, बकर गो, गो से गाय और बैल दोनों आ जाते हैं। और ईद ईड़ पूज्य, बकरीद का अर्थ होता है गाय पूज्य है। मुसलमान लोग घुटने टेक करके नमाज पढ़ते हैं। वेदों में बारंबार घुटने टेक करके नमाज प्रार्थना करने की बात आई है। नमाज नमन, नमन करने की बात हो, नमाज कहे हो नमन कहे। वशिष्ठ सरस्वती नदी के तट पर घुटने टेक करके प्रार्थना कर रहे हैं। सायण ने वैसे भाष्य भी किया है, मैंने अपने भाष्य में उसको उद्धृत किया है। घुटने टेक करके प्रार्थना करने में विनम्रता पूरी स्पष्टता से आती है। आर्य परंपरा, सामी परंपरा, दोनों परंपराएं प्रार्थना प्रधान थी। ध्यान दीजिए, आर्य परंपरा में ब्राह्मण, श्रमण, सिद्धनाथ, संत, वैष्णव सब आते हैं, जिसमें ब्राह्मण प्रथम है। जो वेदों को मान करके कर्मकांड करते तो उनको ब्राह्मण कहा जाता। ब्रह्म कहते हैं वेद के मंत्रों को, ब्रह्म कहते हैं अग्नि को, और वेद मंत्रों से अग्नि में हवन करने वाला ब्राह्मण। इस प्रकार ये ब्राह्मण परंपरा, फिर श्रवण परंपरा जो स्वतंत्र चिंतक है, फिर नाथ, सिद्ध, संत, संत में कबीर साहब आते, फिर नानक साहब, दादू साहब इत्यादि, फिर वैष्णव, ये सब आर्य परंपरा है। दूसरी सामी परंपरा है, यहूदी, ईसाई, इस्लामी। पुरानी बाइबल में नूह नाम के महापुरुष हैं, उनके 3 पुत्र हैं, साम, हेम, एपेत। साम बड़े हैं, साम के वंशज यहूदी हैं, यहूदी में ईसाई निकले, फिर पीछे इस्लामी, तो यहूदी, ईसाई, इस्लामी सामी कहलाते हैं। आर्यों के मूल में प्रार्थना थी, वेद सब प्रार्थना से भरे हैं। और सामी परंपरा में प्रार्थना, दोनों घुटने टेक करके प्रार्थना करते थे। आर्य परंपरा में ध्यान का विकास हुआ, तो पलथी मार करके ध्यान करना बढ़ गया, प्रार्थना घट गई, इसलिए घुटने टेकना बंद हो गए। और ये विकास है। जीवन भर प्रार्थना ही करते रह जाएं तो आध्यात्मिक विकास नहीं हुआ। ध्यान में पहुँचे, ध्यान में ही समाधि होगी और कैवल्य होगा। इसलिए आर्य परंपरा में घुटने टेकना बंद हो गया, परंतु पहले दोनों में एक समान घुटने टेकना था। दुआ, आप जानते अरबी भाषा में दुआ, दुआ आशीर्वाद के लिए, मंगल कामना के लिए, प्रार्थना के लिए है। और वही अर्थ वेद में है। वेद में बारंबार दुआ आता है, देवेश कृणतो दुआ, ये ऋग्वेद का मंत्र है। हम देवता के लिए दुआ करते हैं। तो इहराम क्रिया होती है। जब लोग जाते हैं मक्का तो वहाँ पर इहराम क्रिया एक होती है, सिर्फ बाल छिलवा देते हैं, सफ़ेद कपड़े हम जैसे हम पहने ऐसे पहन लेते हैं, और वह ब्रह्मचर्य व्रत लेते हैं, और वह हिंसा नहीं करते, मांस नहीं खाते, कोई नशा नहीं लेते, और उसको इहराम क्रिया कहते हैं। वासस और उत्तरी 2 परिधान पहनते हैं, वासस लुंगी, उत्तरी चद्दर। राम और कृष्ण आप देखेंगे वासस और उत्तरी 2 धारण किए। वशिष्ठ, विश्वामित्र इत्यादि का दौरा वेद अभ्यास का अरब तक होता था। ये सब दूसरा यहाँ कोई नहीं है, सब मनुष्य हैं, सब अपने हैं। कबीर साहब का जोर इसी पर है,
मनुष्य बनो। वैदिक ऋषियों का दृष्टिकोण यही था। हम लोगों को खाई पाटना चाहिए, खाई खोद के बढ़ाना नहीं चाहिए। अंधविश्वास से ऊपर उठना चाहिए। पुराणों में लिखा गया, राजा परिवर्त 11 अरब वर्ष राज किए। जहां पहुंचे रब वहां पहुंचे कर, और जहां पहुंचे गाड़ी वहां पहुंचे मारवाड़ी। मारवाड़ी वहां पहुंच करके व्यापार कर लिए जहां आज तक गाड़ी नहीं पहुंची। जहां रब की किरणें नहीं पहुंचती वहां कब की कल्पनाएं पहुंचती। 11 अरब वर्ष राज्य किए और 2500 वर्ष का ठीक से इतिहास नहीं मिलता है। वेदों में कहीं नहीं लिखा गया है कि कोई 1000 वर्ष जीता है। 100 वर्ष जीने की कामना चारों वेदों में की गई है। वेद के ऋषि आधुनिक हैं कि पुराण के लेखक? वेद के ऋषि तो आधुनिक लगते हैं। वेद के ऋषि 100 वर्ष जीने की कामना करते हैं। चमत्कार की बात वेदों में नहीं है। वे कहते देवता भी कर्म विधान और प्रकृति के नियमों के बस हैं। इन सब बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। गुरु महाराज आकाश में उड़ते हैं, 500 वर्ष के हैं, बिना खाए रहते हैं, जो चाहे दे सकते हैं, लड़का दे सकते हैं, क्योंकि ईश्वर ने उनको लाइसेंस दिया है, जिनको चाहे लड़का देते रहें। और गुरु महाराज स्वयं बीमार हो जाते, अपनी बीमारी नहीं दूर कर पाते। गुरु महाराज हो चाहे पीर महाराज हो, चाहे ज्ञानी जी हो, चाहे पादरी जी हो, चाहे मुल्ला जी हो, ये सब एक घाट पर नहाए हैं। कोई दो से एक संप्रदाय का नहीं है। सभी संप्रदायों में 2 नंबर का धंधा चलता है। ज़्यादा पैसा और ज़्यादा पब्लिक तब अपने अंदर में आएंगे जब चमत्कार की बात करो, और चमत्कार झूठाई है। धर्म में इसका विनाश है। उपनिषदों में कहीं चमत्कार की चर्चा नहीं है। न तो दैववाद है, न अवतारवाद है, न पैगंबरवाद है, न छुआछूतवाद है, न वर्णवाद है, और न कोई अंधविश्वास है। उपनिषदों में ज्ञान की चर्चा है, कर्म का सिद्धांत है। कबीर साहब का विचार अपना उपनिषद ही है। सच्चे ज्ञान की तरफ बढ़ो। भूत प्रेत झूठे हैं। आप रात में जाते हैं, शमशान में भूत चढ़ बैठता है, और वहीं गाय का बछड़ा रात भर सोता है, भूत कुछ नहीं कर पाता है। कब्रों में चींटियां बिल बना के रहती हैं और प्रेत उनका कुछ नहीं कर पाता है, और लाखों चींटियों से अधिक वजनदार अब आपको रगड़ डालता है प्रेत। ये भ्रम। दिशाशूल आपको लगता, मंगल बुध उत्तर दिश काला। मंगल बुध को इलाहाबाद से फैजाबाद नहीं आना चाहिए, और बृहस्पति को फैजाबाद से इलाहाबाद नहीं जाना चाहिए, और जाते हैं लोग, कुछ नहीं होता है। दिशाशूल झूठ। योगिनी दाहिने बाएं है झूठ। ग्रह टेढ़ा है, हमारे ऊपर सीधा कैसे है? खुले आकाश में जितने लोग बैठेंगे सबको सूरज की गर्मी बराबर लगेगी, और टेढ़ा है तो पूजा करके शांत कैसे होगा? पूजा करके क्या कोई एक बल्ब बुझा सकता है, स्विच ऑफ न करे तो? ये सब घोर अंधविश्वास, और समाज इसमें सड़ रहा है, और बड़े बड़े ठेकेदार भटकाने वाले लगे हुए हैं अंधविश्वास में दुनिया को डाल करके। धर्म के नाम पर जितना मूर्ख बनाया गया है दुनिया में, और किसी आधार पर नहीं बनाया गया। एक वकील, व्यापारी और राजनेता बदनाम है अपनी झूठाई के लिए, और एक धार्मिक अपनी झूठाई के लिए प्रशंसित है। अगर मैं कहूँ मेरे गुरुजी ने पेड़ से कहा हट जा, तो हट करके वहाँ जाके खड़ा हो गया, तो आप कहेंगे हाँ आपके गुरुजी पहुँचे हुए हैं। आप ये नहीं कह सकेंगे कि ये झूठ है। झूठ कहेंगे तो नास्तिक हो जाएंगे। लेकिन एक गुरु बाबा नहीं, 1000 गुरु बाबा मिलकर के जबान से पेड़ को इधर से उधर नहीं कर सकते। पेड़ ने एक घास नहीं कर सकते। नाखून में जो आगे हिस्सा है, एक सूत भी कोई गुरु बाबा बढ़ा नहीं सकते, न घटा सकते हैं। इस तथ्य को समझो, इस वास्तविकता को समझो। वीर बनो, धर्म के नाम पर कायर न बनो। सच्चा धर्म है संयम और शील, ढकोसला और पोगापंथी नहीं। इसलिए ज्ञान हमारा सही होना चाहिए, निर्भ्रांत। कर्म करने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिलती है? ऊपर वाला करवाता है। ईश्वर की इच्छा के बिना तृण नहीं हिलता। बात बहुत अच्छी लगती है। तो दुनिया में जितने अच्छे कर्म होते हैं, इसका संगत बैठ गई। जो बुराइयां होती उसकी संगत कैसे बैठेगी?
घूस लेते हैं लोग। बिना ईश्वर की इच्छा के घूस कोई कैसे लेगा? बिना ईश्वर की इच्छा के जेब कोई कैसे कतरेगा? और घी में डालडा और डालडा में चर्बी कैसे मिलाएगा? और मंदिर और मस्जिद में आग कैसे लगाएगा? और सामूहिक हत्या कैसे करेगा? बम्बई में एक ही बार कई बम विस्फोट किया गया रेलवे लाइन में, बिना ईश्वर की इच्छा के कैसे किया गया? बिना ईश्वर की इच्छा के तृण नहीं हिलता है तो बम का विस्फोट कैसे हुआ? अमेरिका की बिल्डिंग तोड़ दी गई हवाई जहाज टकरा करके, ईश्वर की इच्छा रही होगी। ये आतंकवादी जो फैले, ईश्वर की इच्छा है। कहते जाते हैं, कुछ सोचते ही नहीं सोचते हैं। ईश्वर की इच्छा नहीं, मनुष्य की इच्छा। मनुष्य कर्म करने में सर्वथा स्वतंत्र है। जैसी उसकी बुद्धि होती वैसे कर्म करता है, जैसे कर्म करता वैसे फल पाता है। उसे अपने को संभालना चाहिए। आप कठपुतली नहीं हैं, आप अपने कर्मों के कर्ता और विधाता हैं। कठपुतली हैं तो फिर उपदेश देने की क्या जरूरत है? प्रवचन की क्या आवश्यकता है? ग्रंथ क्यों बने? शास्त्र क्यों बने? आप कठपुतली नहीं हैं। सारे ज्ञान विज्ञान का दाता कौन है? दुनिया के जितने शास्त्र हैं, वेद पुराण कुरान बाइबिल, सारे धर्म ग्रंथों का रचयिता कौन है? मनुष्य। सारे ज्ञान विज्ञान का विकासक कौन है? मनुष्य। सारे ईश्वरों का निर्माता कौन है? मनुष्य। सारे देवी देवताओं का निर्माता कौन है? मनुष्य। जो इतना बड़ा ज्ञान विज्ञान का स्रोत है मनुष्य, उस मनुष्य को तुच्छ कहा गया। इससे बड़ा पाप और क्या होगा? मनुष्य सर्वोच्च है। कबीर साहब ने तो कहा, मानुष तेरा गुण बड़ा, अय मनुष्य तेरे सद्गुण बड़े। वेदव्यास जी ने कहा, गुह्यम ब्रह्म तदिदम ब्रवीम नहीं मान शास्त्रेष्टरम ही किंचित। मैं तुम्हें एक गोपनीय बात बताता हूं, मनुष्य से बढ़कर के कुछ नहीं। चंडीदास बंगला भाषा के कवि, सुनो मानुष भाई, सबार ऊपर मानुष सत्तार ऊपर नहीं। अय मनुष्य भाई सुनो, सबके ऊपर मनुष्य सत्य है और मनुष्य के ऊपर कोई नहीं। ज्ञान विज्ञान का स्रोत कहीं है? पानी का स्रोत है, तेल का स्रोत है, कोयले की खदान है, पत्थर की खदान है, हीरे की खदान है। ज्ञान की खदान और स्रोत कहीं है? मनुष्य है। और उस मनुष्य को तुच्छ कहा गया, ये महापाप किया गया। सारा ज्ञान विज्ञान मनुष्य से निकला है। सारे ईश्वरों की कल्पनाएं मनुष्य ने की, सारे देवताओं की कल्पनाएं मनुष्य ने की है। और सब संप्रदाय वालों ने अपने अपने ईश्वर को दीक्षा दे दी है। सारे संप्रदाय वालों ने अपने अपने ईश्वर को मंत्र दे दिया है कि हमारे ही संप्रदाय वालों को मोक्ष और स्वर्ग देना, दूसरे को न देना। इसलिए संप्रदाय वाले मजहब वाले कहते हैं कि हमारे मजहब में आओ, संप्रदाय में आओ तो स्वर्ग और मोक्ष पाओगे, दूसरे में जाओगे तो नरक होगा। और ईश्वर को ऐसे सिखा दिए। ईश्वर भी ऐसे कह रहा है, किताबों में ईश्वर से कहा जा रहे हैं सब लोग, और सब कहने वाले मनुष्य हैं। इसलिए मनुष्य की गरिमा समझो। ज्ञान विज्ञान का स्रोत केवल मनुष्य है। मनुष्य के महत्व को घटाओ मत। आप अपने कर्मों के कर्ता और विधाता हैं। आप, हमारी बुद्धि जितनी शुद्ध होगी, कर्म शुद्ध होंगे, कर्म शुद्ध होंगे, आचरण शुद्ध होगा। अपने कर्मों को सुधार लो, कोई आपको तकलीफ देने वाला नहीं है। कोई शैतान, कोई देवता आपके ऊपर तैर नहीं रहा जो आपके ऊपर कूद पड़े और आपको रगड़ डाले। हमारे आपके दुर्बुद्धि दुष्कर्म ये हमें तकलीफ देते हैं। इस वास्तविकता को समझें। ज्ञान हमारा सच्चा होना चाहिए, निर्भ्रांत। कारण कारज की अटूट व्यवस्था है, उससे विरुद्ध कुछ नहीं होता है। एक जगह मैं प्रवचन कर रहा था, छोटा समाज था, 30 वर्ष पुरानी बात है। थोड़े दूर पर गिरजाघर था, चर्च। वहाँ के पादरी आके बैठे थे। बूंदी पड़ने लगी, सब उठ पड़े, बरामदे में आ गए। पादरी ने कहा, महाराज हमारे यहाँ भी बड़े पादरी आए थे, तो पानी बरसने की बात हुई, बादल आने लगा, तो उन्होंने हाथ ऊपर उठाया, या ईसा, बादल फट गए। मैंने कहा, भाई मैं इतना पहुंचा हुआ नहीं, झूठी बात। कोई कहा उस समय, फिर नहीं बरसा तो लगा लेते हैं कि हाथ उठाने सो गया। आप ही बैठे बैठे इन स्त्रियों को बच्चा का आशीर्वाद देते हो तो किसी को हो जाएगा। उसको होना था,
हो गया, बस आपकी बात लग गई। एक गांव में रात में 4 लोग जाते थे गांव के बाहर रात उलीचने। वे समझते थे रात को उलीचोगे तो रात जाएगी, नहीं तो रातें बनी रहेगी। तो पारी बंधी थी, गांव के 4 लोग बाहर जाएं तो रात भर उलीचें रात को, सवेरा हो जाए तो समझे हमने उलीच दिया। तो एक समझदार आदमी दूसरे गांव से आया, जब जान पाया तो कहा आज न उलीचो। अरे भैया न उलीचेंगे तो रातें बनी रह जाएगी। अरे कहे आज रुके रहो, तो वो रोक लिया। तब प्रकाश जब हो गया तब समझे अरे हमारे उलीचे से नहीं तो स्वयं होती है। तो ऐसे रात लोग उलीचते हैं अंधविश्वास में पढ़ करके। कर्म सिद्धांत जब तक मजबूत नहीं होगा पाप धरती से नहीं जाएगा। पाप कटवाने की भावना 18 पुराण और महाभारत में से अगर छांटा जाए तो करीब 40,000 श्लोक निकलेंगे, जिसमें कि पाप काटने के लिए नुस्खे बड़े सुंदर सुंदर हैं। ऐसे दूसरे मतों में भी है। 18 पुराण और महाभारत, वाल्मीकि रामायण में बहुत कम है ये सब चीज़। महाभारत बहुत विशाल है, इसलिए उसमें ज्ञान की बातें भी बहुत हैं और प्रपंच भी बहुत है। तो 18 पुराण और महाभारत इन 19 जिल्दों में से छांटा जाए तो 40,000 श्लोक होंगे, जिसमें गंगम नहाओ पाप कट जाए, राम नाम लेते ही पाप भस्म हो जाए, गुरु का चरणोदक पीते ही मुक्ति हो जाए। अगर गुरु के चरणोदक में ऐसा बल है तो गुरु का चरणोदक ले करके ड्रम में भर करके गांव-गांव पिलाते चलो, सब मुक्त होते जाए। अयोध्या में शरीर छोड़ देगा वो मुक्त हो जाएगा। 4 खान जगजीव पारा वत्त चेतन नहीं संसारा। मेढक मछली और साधु और दुष्ट सब अयोध्या वाले मुक्त हो जाएंगे। गोस्वामी जी की चौपाई है। लेकिन जब तीरथ से घबराए तब कहे सुर सदनन तीरथ पुरिन निपट कुकाज कुलाज मनोह मवासे मारी कल राजत सहित समाज। तीर्थों में, पुरियों में और मंदिरों में महाकुकर्म, निर्लज्ज कुकर्म हो रहे हैं, मानो कलिकाल वहाँ डेरा जमा के बैठा। जब तीर्थों से घबराए तो ये कहे। और पंडित पुजारियों के पेट धंधा के लिए गोस्वामी जी ने चौपाई लिख दी, अवसत अजेतन नहीं संसारा। कहीं शरीर छोड़ने से मुक्ति उक्ति नहीं होगी। मुक्ति होती है देह में रहते रहते। वासना त्याग जिसका है वही मुक्त है। आज मुक्त है, आगे मुक्त होगा। वेदों में, शास्त्रों में, उपनिषदों में कहीं नहीं लिखा है ये पान तमाकू के भाव पर मुक्ति बेचने की बात। मार देने से मुक्त, भगवान जिसको मार दिए मुक्त हो गया, ये कोई बात हुई? क्रोध से मारा जाता है, मारने से मुक्ति नहीं होती है। वासना त्याग से मुक्ति होती है। वेद शास्त्र भूल गया, उपनिषद भूल गए, ज्ञान के विचार भूल गए, प्रपंच फैल गया, इसमें समाज सड़ रहा है। ये समझ लो आपका पाप कोई काटने वाला नहीं, न गुरु काट पाएगा न कोई भगवान काट पाएगा। आपका पाप खुद आपको काटना होगा। चोरी करते हो, चोरी करना छोड़ दो, पाप कटेगा। जो चोरी करना छोड़ देता है बहुत वर्षों के बाद उसका नाम थाने से कट जाता है। थानेदार विश्वास करने लगते हैं। जितना हम गलत काम करते थे छोड़ दें, अच्छे काम में लग जाए, सुधर जाएगा। और पाप करते रहें और देवी देवता मनाते रहें, कोई फल नहीं होगा। इसलिए ज्ञान हमारा सच्चा होना चाहिए। सच्चा ज्ञान होगा तो आचरण पवित्र होगा। आचरण गड़बड़ है, शांति नहीं मिलेगी। सच्चा ज्ञान वह है जो तर्क युक्त हो, विवेक युक्त हो और सृष्टि क्रम के अनुकूल हो, प्रकृति के नियमों से आबद्ध हो, उच्च श्रृंखलता पूर्वक बात, मनमानी जैसे आए वैसे कह दिया, लिख दिया, और जो लिख दिया बस सोना हो गया। किताबों में लिख दिया। राजा सगर की पत्नी को 60,000 बच्चे एक साथ पैदा हो गए, लिख दिया। पंडित जी कहे सच है, पुराण में लिखा है। तो एक भगत ने कहा कि लिखा हो तो सच। कहे बिल्कुल। कहे मैं भी एक बात बताऊं। कहे बताओ। कहे एक किसान था, 60 एकड़ उसकी जमीन थी, तो उसमें उड़द बो दिया। जब उड़द पक गया तो फिर दिल्ली से उसने आरे मंगवाए उड़द को काटने के लिए। जब उड़द काट करके खलिहान में रखा गया तो राजस्थान से 60,000 ऊँट मंगवाए गए उसको, उसकी दवाई के लिए। उसमें एक ऊँट खो गया। 60,000 ऊँट में एक ऊँट खो जाना कोई कठिन बात नहीं है। उड़द वसाया गया, ऊँट नहीं मिला।
उड़द भिगाया गया ऊँट नहीं मिला, उड़द पीसा गया, बड़ा बनाया गया, खाया गया ऊँट नहीं मिला। जब खाने वाला टट्टी करने गया तो उसकी टट्टी के रास्ते से ऊँट निकल करके भगा। क्या ये बात सच नहीं हो सकती है? तो 60,000 लड़के कैसे एक साथ पैदा होंगे, कैसे सच हो सकती है? अपने मत की अंधविश्वास की बातें सब मानते, दूसरे खंडन करते हैं, लेकिन सबके मत के अंधविश्वास की बात खंडन योग्य है। हर संप्रदाय वाला उदार बने और अपने मत के प्रपंच का पहले खंडन करे, तब दूसरे करे। मैंने तो कबीर दर्शन लिखा तो शुरू में कबीर पर लगाए जंजाल को काटा। कबीर महाक्रांतिकारी थे, लेकिन कबीर का इतना चमत्कार जोड़ा गया है कि रामकृष्ण विष्णु शिव सबका चमत्कार ठंडा हो गया है। जब आप कहेंगे कि श्री रामचंद्र सबसे बड़े हैं, वशिष्ठ से भी बड़े हैं, क्योंकि वशिष्ठ भी उत्तरकांड में जाकर के राम से हाथ जोड़े हैं, गोस्वामी जी ने हाथ जोड़वा दिया है, तब दूसरे लोग क्यों नहीं कहेंगे सबसे बड़े हैं? कृष्ण वाले कहे कि कृष्ण सबसे बड़े हैं, तो कबीर वाले कहे कबीर के तो चेले हैं रामकृष्ण, और सब दुनिया भर के लोग हनुमान जी सब चेले हैं। तो ये सब धमा चौकड़ी है। सभी महापुरुष अपनी अपनी जगह महान हैं, सब आदरणीय हैं, सब पूज्य हैं, कोई किसी के ऊपर नीचे नहीं है। चमत्कार की बात, चढ़ा ऊपरी की बात, सांप्रदायिकता की बात दूर कर देने की जरूरत है। कोई संप्रदाय सत्य का एकाधिकारी ठेकेदार नहीं है, कोई महापुरुष सत्य का एकाधिकारी ठेकेदार नहीं है, और कोई पुस्तक सत्य का एकाधिकारी ठेकेदार नहीं है। सत्य सबका अपना आत्मा है। मन निर्मल होगा स्वर्ग है, मोक्ष है, मन गंदा होगा नरक है। ये तथ्य है। चरित्र की पवित्रता सबसे बड़ी पूजा है। गोस्वामी जी ने एक दोहा कहा है, विबुध काज बावन बलि भलो छलो भलो करि चाने, प्रभुता तज बस भेद तदप मन की गई न गलानी। देवताओं का काम बनाने के लिए विष्णु ने 52 रूप बना करके बलि को छला। विष्णु और बलि, विष्णु देववंशी और बलि दैत्यवंशी, पिता कश्यप। कश्यप की 2 पत्नियां देते थे, कोई दूसरा नहीं था, लेकिन भिन्न पार्टी का राज्य। अगर भाजपा का राज्य है तो कांग्रेस लोग छीनना चाहेंगे, कांग्रेस का राज्य तो भाजपा वाले छीनना चाहेंगे। तो बलि का राज था, बहुत धर्मात्मा था बलि। विष्णु ने 52 बन करके छल लिया और 3 पग नापने में पूरा संसार ले लिया। इसके पश्चात विष्णु जी को बड़ी ग्लानि हुई कि मैंने बड़ा पाप किया, ऐसे सज्जन जीव को छला। तो बल के अधीन हो गए, तब भी मन की गई न गलानी। गोस्वामी जी कहते विष्णु के मन की गलान न गई, सदैव उनके मन में संताप होता रहा कि मैंने निरपराध को छला। अब आप सोचिए, विष्णु भगवान जब गलती करते हैं तो उनका मन दुखी होता है, तो हम लोग गलती करेंगे तो कहाँ जाएगा? कोई देखे न देखे हमारा पाप भगवान देखता है। हम चाहे पानी के अंदर में छिप करके, चाहे आकाश में उड़ करके, चाहे पर्वत की गुफा में, चाहे एकांत कमरे में पाप करें, कोई न देखे न देखे भगवान की आंखें देखती। कोई जाने न जाने भगवान की आंखें भगवान जानता है। आप कहेंगे भगवान कहाँ है? आपकी आंखें भगवान की आंखें हैं, आपकी आत्मा परमात्मा है। आप चोरी करेंगे, आपकी आंखें देखेंगी। अब आपकी अंतरात्मा जानेगी तो आप अपने छिपा पाएंगे और कचोटेगा वो। सुभान नाम के एक मियाँ थे, बड़े सरल थे, धनी थे गांव के। गांव के बाहर टट्टी करने गए, बेर पेड़ के नीचे बैठे टट्टी कर रहे थे। पके पके बेर गिरे थे, लालच रोक न सके, बेर खाते गए, टट्टी करते गए। रात में गांव में वेश्या का नाच हो रहा था, नाच देखने गए। लोगों ने उन्हें आगे बैठाया, धनी आदमी थे, धनी का भी आदर किया जाता है। वेश्या गाना शुरू की, सुभान तेरी बतिया जान गई राम, सुभान तेरी बतिया जान गई राम। सुभान समझे कि आज तो मैंने कोई गलती नहीं की, एक गलती ही की है जो टट्टी करते करते बेर खाए हैं, और इसने कहीं देखा जरूर है, और सभा में कह देगी तो बड़ी बदइज्जती होगी।
वो एक कीमती शाल ओढ़ रखे थे, उतार करके दे दिए। बहुत खुश हुई। अगली कड़ी गाई, सुभान तेरी बतिया कह दूंगी राम। तो उन्होंने सोचा बहुत बेवकूफ स्त्री है, 500 रुपये एक साल दे दिया, अभी कहती कह दूंगी राम। पहले कहती केवल जान गई ना, अब कहती कह दूंगी राम। लेकिन मन महसूस करके उन्होंने अपनी बेशकीमती अंगूठी उतार करके दे दी। इतना इनाम गाना गाते कभी नहीं मिला था। उछल पड़ी। अंतिम कड़ी गाई, सुभान तेरी बतिया कह रही हूं राम। तब सुभान से नहीं रहा गया और झल्ला के खड़े हो गए। बेश्या की जात, तुम्हें ना अपनी इज्जत का डर ना दूसरे की इज्जत का डर, क्या कहोगे? अरे सुभान मियाँ टट्टी करते करते बेर खाते थे, यही तो कहोगी। सारा समाज हंस पड़ा। बेश्या ठगमारी खड़ी रह गई। उसने कहा, हुजूर मैं ये नहीं जानती हूँ यहाँ कोई सुभान मियाँ है। सुभान तो ईश्वर का नाम है, ये अरबी भाषा का। सुभान, सु आधा ब हान, सुभान। सरल भाषा में कहते सुभान। सुभान ईश्वर। अय ईश्वर मैं तेरी बात कहूंगी, मैं नहीं जानती कि यहाँ सुभान मियाँ कोई है। तो परमात्मा सबके अंदर में बैठा है, इसलिए हमें पवित्र आचरण से रहना चाहिए। अब एक बात की और परीक्षा करनी है, क्या विष्णु ने बलि को छला? ये बिल्कुल झूठ है। ऋग्वेद में 24 बार चर्चा आती है विष्णु के 3 पाद छिप की। 12 बार खुला है और 12 बार संकेत में है। उसमें एक मंत्र है जिसको पंडित लोग कर्मकांड में भी जोड़ते हैं। इदम विष्णु विचक्रमे त्रेधा निददे पदम समूढ़मस्य पांसुरे। इदम यहाँ विष्णु विचक्र में चले, त्रेधा 3 प्रकार से, निददे रखे पदम पैर, समूढ़मस्य पांसुरे उनके पांसु से, पैर की धूल से, पांसु नाम धूल, समूढ़मस सारा संसार ढक जैसा गया। देश और विदेश के समस्त वैदिक विद्वान एक स्वर से इसका अर्थ मानते हैं कि सूर्य विष्णु है, उसकी किरणें उसके पद कदम है, और वो पृथ्वी पर पड़ती है, वो किरणें अंतरिक्ष में और द्युलोक में, यही 3 कदम रखना है। और ये परिभाषा यास्क मुनि ने और अपने पुराने भाष्यकारों के आधार पर दिया है, आज से 2800 वर्ष पूर्व। सूरज विष्णु है, उसकी किरणें पद हैं, धरती और आकाश और द्युलोक यानी तारा मंडल में किरणों का पड़ना, उसके 3 कदम पड़ना है। ये अर्थ है। वेदों को कोई पढ़ डाले तो अपने आप अर्थ साफ हो जाता है। लेकिन शतपथ ब्राह्मण जो 100 अध्यायों का एक विशाल ब्राह्मण ग्रंथ है, उसमें कहानी बनाई गई, थोड़ा विष्णु को छलिया बनाया गया थोड़ा सा। और कहानी कहूँगा तो समय बर्बाद होगा, इसलिए न कहूँगा। वहीं से शुरू किया गया, फिर और बढ़ा, फिर तो वामन पुराण 10,000 श्लोकों का बन गया, और बलिछलन विष्णु का नाम ही हो गया। ये वेद के अर्थ का अनर्थ करके पीछे से ये सब गड़बड़ किया गया। विष्णु, विष धातु से विष्णु शब्द बनता है, विष नाम प्रवेश करना। सूरज की किरणें सब में प्रविष्ट होती, इसलिए सूरज विष्णु है। इंद्र ने अहिल्या का सतीत्व नष्ट किया। शतपथ ब्राह्मण में लिखा इंद्र अहिल्या जार, इंद्र अहिल्या का जार है। इंद्र सूर्य है, अहिल्या रात है, जार जीर्ण करना है। अह कहते हैं दिन को, संस्कृत में अह का अर्थ होता है दिन। अरह संध्या उपासित, रोज रोज संध्या उपासना करो। अह दिन, जिसे अहरनिश कहते हैं लोग, दिन और रात, तो अह दिन, ल्या लीन, दिन लीन है जिसमें, उस रात को अहिल्या कहते हैं। इंद्र सूर्य है, वो उसको जार जीर्ण नष्ट करता है, ये अर्थ है इंद्र अहिल्या जार। इसका अर्थ पुराणों में गड़बड़ कर दिया गया, रामायण में भी गड़बड़ किया गया, और इंद्र एक व्यक्ति बना दिया गया, अहिल्या की स्त्री बना दी गई, और इंद्र ने जाकर के छल किया।
ब्रह्मा ने पुत्री को भ्रष्ट किया, विधाता अपनी पुत्री को भ्रष्ट किया। ये पुराणों में लिखा, श्रीमद् भागवत में लिखा है। ब्रह्मा सूर्य है, विधाता सूर्य है, उसकी पुत्री उषा है। सूर्य के उगने के पूर्व उषा उगती है। उषा नाम जलाने वाली, उस नाम जलाना। और जब सूर्य उदय हो जाता है तो उषा समाप्त हो जाती है। यही उसका भ्रष्ट होना है। वेद के जितने लाक्षणिक अर्थ हैं और इतने उत्तम उत्तम अर्थ हैं, वो सब पुराण काल में गड़बड़ कर दिया गया। यद्यपि पुराण के लेखक संस्कृत के विद्वान थे, लेकिन कैसी मति गड़बड़ाई। वेद पढ़ना खत्म हो गया, पुराण रह गया, और पुराण और महाकाव्य में जो प्रपंच बढ़ा वही प्रपंच हिंदुओं के मत्थे मढ़ गया। पुराण महाभारत और वाल्मीकि रामायण में अच्छी बातें भी बहुत हैं, लेकिन इन सब बातों को समझने की जरूरत है। मैंने अपने साहित्य में ये सब निर्णय करने की चेष्टा की। श्री कृष्ण महाराज रसिया थे, उनके 16,108 पटरानी थी, और ब्रह्मवर्त पुराण के अनुसार तो लाखों थी, और गर्ग संहिता के अनुसार तो अरबों खरबों थी। सब बकवास है। श्री कृष्ण महाराज संयमी थे। यददाच श्रेष्ठ तत्तदेव तरो जना। उन्होंने गीता में कहा, जैसे जैसे बड़े लोग करते हैं छोटे लोग वैसे करते हैं। ऐसा कहने वाला पुरुष रास कैसे कर सकता है। रास का खंडन किया मैंने। एक प्रकाश द्विवेदी ने जब उद्धव गीत लिखा तो मुझे उसमें कई संस्कृत हिंदी में सम्मतियाँ आईं, तो मुझे कहा आप भी सम्मत दीजिए। मैंने कहा तुम मेरे पास आओगे तब लिखूँगा। कहे नहीं, आपकी पारखी दृष्टि चाहिए। तो मैंने लिखा और पारख में छपा। तो अयोध्या के कई विद्वानों ने सोचा, ऐसा तो हम लोग कभी सोचे नहीं। मैंने तर्क दिया है कि कोई ऐतिहासिक आधार नहीं है श्री कृष्ण का रास करना। महाभारत प्रथम ग्रंथ है, महाभारत में कहीं रास की चर्चा नहीं है। और श्री कृष्ण महाराज के चौथे पन में हुआ है ये राजसु यज्ञ युधिष्ठिर ने किया है, और वहीं पर शिशुपाल ने गाली दी है उनको। लेकिन ये नहीं कह पाया है कि कृष्ण रास करते हैं। अगर रास करते तो वो कहता। और रास 10 वर्ष की उम्र में माना जाता है। 10 वर्ष की उम्र में वैसा कोई कर ही नहीं सकता जैसे भागवत में लिखा है। और उसको बड़े बड़े पंडित कहते हैं गुहितम गुहि लीला है। कौन सी गुहि लीला है? रास करवाते हैं लोग। जब ये कुंभ मेला चलता अभी इस वर्ष भी है, रास वाले हमारे कैंप में आए, कहे महाराज हम ब्राह्मण हैं, थोड़ा खाने पीने दे दीजिए, और दान दक्षिणा जो करेंगे लोग मेला वाले हम स्वीकार लेंगे, और आप कुछ पैसा न दीजिए। हम लोग कहे भाई हम ये सब नहीं करवाएंगे। बहुत पीछे पड़े। तो हमारे संतों ने कहा कि हम अपने पंडाल में श्री कृष्ण महाराज को नाचते देख नहीं सकते। तो कि महाराज क्षमा कीजिए, मैं नहीं जानता था। अब आज जगतगुरु कहलाने वाले अपने पंडाल में कृष्ण को नचवा रहे हैं, रास करवा रहे हैं, जबकि इतिहास है ही नहीं। और उन्हीं देखा देखी राम को भी रसिया बना दिया गया है। बृहद कौशल खंड, हनुमत संहिता, अनेक ऐसी संस्कृत में रामायणें हैं जिसमें राम को रसिया बना डाला गया है, जबकि राम एक पत्नीवर्ती। और पूरे वाल्मीकि रामायण या मानस में देखिए एक पत्नीवर्ती है, उनको रसिया बना डाला गया। तो ये विकृतियाँ बहुत आई हैं। मैंने रामायण रहस्य में इसका खंडन किया है कि न तो श्री कृष्ण ने रास की और न राम ने रास की। और कृष्ण कौन में मैंने श्री कृष्ण महाराज के लिए लिखा। तो इसलिए इन सब बातों पर हमें गहराई में जाने की जरूरत है। सदाचार, चरित्र उज्जवल, चोरी करने वाला, व्यभिचार करने वाला, हत्या करने वाला, झूठ बोलने वाला और दुर्गुण दुराचार में पचने वाले के चित्त में कभी शांति नहीं आ सकती है। क्या हो? बिजली से रही तो जनरेटर के पास व्यक्ति को रखना चाहिए भाई। हर वेद का कोई भी ऋषि चरित्रहीन नहीं है, और चरित्रहीन छोड़ दीजिए, ढील चरित्र का भी नहीं है। वेद का कोई भी देवता चरित्रहीन नहीं है।
ये विदेश के विद्वानों ने मैकडॉनल्ड, कीथ और मैक्स मूलर, इन लोगों ने भी स्वीकारा है, वेद का कोई देवता चरित्रहीन नहीं है। पुराण के देवताओं को चरित्रहीन बना डाला गया। इंद्र, वेदों को पढ़िए, चरित्रवान है, पुराणों में गड़बड़ कर दिया गया। एक गिरावट आई लोगों में, पंडितों में। जब स्वयं गड़बड़ करने की इच्छा होती तो अपने देवताओं को भी गड़बड़ बना दिया जाता है। जिससे कि जब हमारे देवता लोग 10-20 स्त्री रखते थे, हजारों रखते थे, तो हम 2-4 रखें तो क्या हर्ज है। तो ये गड़बड़ियां अपनी शिथिलता का परिणाम है। चरित्र सबसे बड़ी चीज है। चरित्र, अच्छे चरित्र के बिना किसी को चारित्रिक संतोष न मिलेगा। ईमानदारी से जिए, बेईमानी से जिएंगे तो भी जीवन चलेगा, लेकिन उसका परिणाम दुखद होगा। मेहनत में जो मिले उसमें संतुष्ट रहो, किसी के धन को हड़पो मत। अंडा, मांस, मछली, गंदी चीजें, इनका त्याग करो। नशा की सारी चीजों का त्याग करो। पान तक न खाओ। पान खाने से मुंह चूल्हा जैसा बन जाता है। चूल्हा में लकड़ी, कंडा, भूसी, पत्ता सब झोंक दिए, मुंह में पान झोंक दिए, फिर चूना चाट लिए, फिर जाफरानी, फिर गुटखा भी डाल लिए, फिर बीड़ी भी खोस लिए, फिर बोतल भी डाल लिए। क्यों चूल्हा बनाते हो मुंह को? आपके दांत मोती के समान चमकने चाहिए। पवित्र आचरण, हर दिशा में पवित्र आचरण होना चाहिए। उज्जवल चरित्र से चारित्रिक संतोष होगा, अंतिम आत्मिक संतोष। ध्यान दीजिए, कुछ मिनट, चाहे कितना बड़ा धन हो, पद हो, प्रतिष्ठा हो, अनुगामी हो, शांति नहीं मिलेगी। धोखा है, आदमी धोखा है जो दुनिया के लौकिक ऐश्वर्य से परम शांति चाहता है। दुनिया की नश्वरता को समझें, आत्मा की अमरता को समझें। बचपन से आज तक दृश्य जितने आए गायब हो गए। यहाँ जो बूढ़े बैठे हैं ध्यान दें, आज से 70 वर्ष पूर्व का दृश्य कहाँ है? 60 वर्ष के पहले वाले हानि लाभ कहाँ हैं? 50, 40, 30, 20, 10, 5 वर्ष के पहले वाले हानि लाभ कहाँ हैं? आज का भी कहाँ रहेगा? देखो, ये सभा बैठी, कुछ मिनट में उठ जाएगी, कल याद की जाएगी, फिर महीनों वर्षों के बाद लोग याद करेंगे एक सभा हुई थी। फिर ऐसा भी समय आएगा सब भूल जाएंगे, इसमें बैठे लोग कोई नहीं रहेगा। 100 वर्ष के बाद इसमें कौन रहेगा? कोई नहीं रहेगा। यदुपते क्वा गता मथुरापुरी, यदुपते क्वा गता मथुरापुरी, रघुपते क्वा गतोत्तर कौशला, इत विचिंत मनः कुरुषे स्थिरम नस्दिदम जगत इत्येवधारे। यदुपति श्री कृष्ण महाराज के मथुरा का ऐश्वर्य कहाँ गया? रघुपति श्री रामचंद्र जी की उत्तर कौशल का ऐश्वर्य कहाँ गया? आप अपने लिए विचारिए क्या करना है। यहाँ किसका क्या है? यहाँ पर इतने सब बैठे हैं, क्या मिट्टी का लौंदा सब धरा है? या समझ लो हड्डी का कंकाल या मांस का लोथड़ा, अंत में यही तो है। और इसके अंदर में दिव्य चेतन आत्मा है, वही आप हैं। आप चेतन आत्मा हैं, ये मांस का लोथड़ा नहीं। आत्मज्ञान, भारतीय परंपरा की अध्यात्म में आत्मज्ञान, यहाँ उपासना के केंद्र में आत्मा है। भारतीय परंपरा में, अब भारत के बाहर की तो कितनी उपासनाएं हैं, व्यक्ति केंद्रित हैं। अमुक पैगंबर को न मानो तो आपका स्वर्ग होगा ही नहीं, और यहाँ किसी पैगंबर को मानने की बात नहीं है। वेद के ऋषि आदरणीय हैं, लेकिन हमारी उपासना के केंद्र में नहीं है। शास्त्र और उपनिषद के ऋषि आदरणीय हैं, लेकिन हमारी उपासना के केंद्र में नहीं है। व्यास, वशिष्ठ और श्वेतकेतु, उद्दालक सभी हमारे आदरणीय हैं, कपिल कणाद, लेकिन हमारी उपासना के केंद्र में नहीं है। हमारी उपासना के केंद्र में आत्मा है। और यही बात सूफी संतों ने स्वीकारा। सूफी संतों ने भी यही स्वीकारा जो मुस्लिम संत थे। हक हरगिज ने आबी तानगीरी चार तर्क, तर्क दुनिया, तर्क मौला, तर्क उकबा, तर्क तरक। सही रास्ता तब तक नहीं मिल सकता जब तक चार का तर्क यानी त्याग न करे। दुनियादारी का त्याग, मोह का त्याग। उकबा, स्वर्ग की कल्पना का त्याग, स्वर्ग का मोह का त्याग।
तर्क मौला, अलग ईश्वर है, ये कल्पना का त्याग, और तर्क तर्क त्याग का त्याग, त्याग के अहंकार का त्याग। कहता है खुदा खुद से जुदा जानो अधूरा है, दिखला दे खुद ही में खुदा, पीर उसे कहते हैं। तो सूफी संतों ने भी इसको स्वीकारा, आत्मा परमात्मा है जो सबके अंदर में बैठा है। कबीर साहब की प्रसिद्ध उक्ति, धोबिया जल बिच मरत पियासा, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन माहि, तैसे घट घट राम है दुनिया जानत नाहि। आपका परमानंद, आपका परम धाम, साकेत लोक, गोलोक, शिवलोक, सतलोक, जन्नत, स्वर्ग, ब्रह्मलोक आपका आत्मलोक है, आपके अंदर है। इस मट्टी के लौदे के बीच में, इस मांस के लोथड़े और हड्डी कंकाल के बीच में एक दिव्य ज्योति है जो आत्मा है, वही आप है। जब इस आत्मज्ञान को ग्रहण करेंगे और देह के अहंकार को छोड़ेंगे, देह के नाम रूप के अहंकार को छोड़ेंगे और ध्यान चिंतन मनन करेंगे, चित्त एकाग्र करेंगे, आत्मस्थित होंगे, तब आत्मिक संतोष मिलेगा। जीवन का परम फल है आत्मा को पहचान लेना और अपने मन को बाहर से समेट करके अंतर्मुख हो जाना। कबीर साहब का ये पद, संतोष सहज समाधि भली, गुरु प्रताप जा दिन से प्रगटो सुरत न अंत चली, जहाँ जहाँ डोलों सो परिक्रमा, जो कुछ करो सो पूजा, जब सोऊं तब करो दंडवत भाव मिटाऊं दूजा, इत्यादि वचन है। मनमस्त हुआ फिर क्यों बोले, हीरा पायो गांठ गठिया बार बार वाको क्यों खोले। परमात्मा को खोजना नहीं है, परमात्मा देश काल की दूरी में नहीं है। जो देश काल की दूरी में होता है वो सत्य नहीं होता है, वो झूठ होता है, आने जाने वाली चीज होता है। कबीर साहब ने कहा संतो आवे जाए सो माया, जो आवे और जाए वो माया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी एक बार हंसते हुए मुझसे कहे, माया की परिभाषा कबीर साहब ने तो सहज कर दी, संतो आवे जाए सो माया। ये बड़ा लंबा पद है, इसमें सभी अवतारों का वर्णन है। जो आवे और जाए, मिले और बिछड़े वो माया है। परमात्मा अगर मिलता है तो माया है, बिछुड़ जाएगा। परमात्मा बिछुड़ा ही नहीं तो मिलने की कोई बात नहीं। इतने टाइम था मैं प्रवचन करके एकांत गया, वहाँ पास में झुरमुट था, उसमें ध्यान में बैठ गया। तो एक 20-22 का नवयुवक, 20-22 वर्ष का नवयुवक खोजते खोजते मेरे पास गया। कहा महाराज परमात्मा कब मिलेगा? बड़ा भावुक था। तो मैंने कहा परमात्मा के बिछुड़ने की तारीख तुम बताओ तो मिलने की तारीख में बताऊं। तो स्तंभित रह गया। मैंने कहा परमात्मा बिछुड़ा ही नहीं है, परमात्मा की सुगंधी सबको निरंतर आती है। जैसे कस्तूरी मृग की नाभि में है, सुगंधी उसको वहीं से आती है, लेकिन वो घास फूसों में खोजता है, जानता नहीं। जान जाए तो सुगंधी मिल ही रही है, खोजना बंद हो जाए। अनंत सुख, निर्भय सुख, अचल सुख, अनपायनीय सुख, जो छूटने वाला सुख न हो, हम चाहते हैं। और वह सुख स्वप्न नहीं है, वह सुख मिथ्या नहीं है, वह सुख केवल आदर्श नहीं है, काल्पनिक नहीं है, वास्तविक है। वो आपके अंदर है। इच्छा वासना तृष्णा छोड़े बिना वो सुख नहीं मिलेगा। जब ये समझ में आए कि सारे ऐश्वर्य का आधार शरीर, टट्टी पेशाब की पोटली है, चाम का थैला है, साधना की दृष्टि से कल्याणकर है, भोग की दृष्टि से तो व्यर्थ है। और यह जान करके जब अपने आत्मा में विश्राम होगा, तृष्णाओं को छोड़ करके, तब वो दशा आएगी जो परम शांति की है। परम शांत, परम सुख, परमानंद, ब्राह्मी स्थित, कैवल्य, हकबीनी, दीदार, ये सब भाषा हैं, सबका अर्थ एक है। वासना का त्याग, आत्मलीनता, बहुत सरल काम है, बहुत सरल काम है। आप काले बाल को उजले होने से रोक नहीं सकते हैं, चाम में सिकन आने से रोक नहीं सकते हैं, परिवार और पदार्थों पर कब्जा कर नहीं सकते हैं, लेकिन मन को शुद्ध कर सकते हैं।
मन को शांत कर सकते हैं, मन पूरा निर्मल होता है। सामान्य व्यक्ति नहीं, साधक को भी भ्रम होता है कि मन पूरा निर्मल नहीं होता है। इंद्रियों से कोई काम क्रिया छोड़ सकता है, लेकिन मन तो काम वासना सोचेगा। ऐसा सामान्य साधकों को भी भ्रम होता है। लेकिन तथ्य यह है कि मन से भी काम वासना की पूर्ण निवृत्ति होती है, मन पूरा निर्मल होता है। केवल काम क्रिया ही नहीं छूटती है, काम वासना भी छूटती है। सारी तृष्णाएं मिट जाती हैं, मिटाना चाहिए। जब आप तंबाकू नहीं छोड़ सकते हैं, पान बीड़ी सिगरेट नहीं छोड़ सकते हैं, शराब नहीं छोड़ सकते हैं, अरे रहना मारो भाई, शराब नहीं छोड़ सकते हैं, गुटखा नहीं छोड़ सकते हैं, तो कल्याण प्राप्त की आशा क्या की जाए। कोई पढ़ा लिखा आदमी, 2 अध्यापक आए मेरे पास, वहीं मैं नदी पर हाथ धो रहा था, नौका से कूदे, सरजू नदी की बात है, बहुत पुरानी घटना है। दोनों जवान थे, लाओ यार बीड़ी पिए तब चले, एक दूसरे से कहा। मैंने कहा आप शिक्षित हैं कि उसके विरुद्ध? तो एक ने कहा नहीं मैं शिक्षित हूँ। तो मैंने कहा कि आप अगर किसी से कहें कि लाओ पत्थर मेरा सर फोड़ दो, मैं 50 रुपये तुम्हें दूंगा, तो आप शिक्षित हैं? कहे नहीं तब तो गलत है, हमके बीड़ी से क्या लाभ। तो चुप। कहे हम लोग ठाकुर हैं और अध्यापक हैं। मैंने कहा इसीलिए मैं कह रहा हूं। दोनों ने बीड़ी तोड़ करके फेंक दिया पानी में, कहे अब नहीं पीऊंगा। तो कुसंग में पढ़ करके लोग आती हो जाए। एक बार एक जगह प्रवचन चल रहा था, एक सज्जन जा रहे थे, तो बैनर में मेरा नाम पढ़े, मेरे पास आ गए, कहे महाराज मैं तो समझता ही नहीं कि आपसे मिलूंगा, आपकी पुस्तकें पढ़ता हूँ, आज मिल गया, बहुत खुशी हुई, मैं जा रहा हूँ, बड़ी जल्दी में हूँ। मैंने कहा भाई मेरी पुस्तकें पढ़ते हो तो मुझे दक्षिणा देते जाओ। तो घबरा गए, महाराज क्या दूँ। मैंने कहा अपना मुंह साफ रखो। वो पान तम्बाकू खूब खाते थे, देखा मुंह। मैंने कहा यही दक्षिणा मुझे दे दो। तो 10 सेकंड सोचे कि महाराज देता हूँ, अब कभी नहीं खाऊंगा। तो ये कुसंगत में हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। वीर बनो, ये सब गंदगी छोड़ो, आसक्ति छोड़ो। अंत में देहाभिमान, काम वासना, विषय वासना का भी त्याग करना चाहिए। बाल पकने लगे, मन शुद्ध नहीं हो रहा है। कबीर साहब ने व्यंग किया है, ऊपर उजर कहा भो बोरे, भीतर जहूं कारो हो, तन के वृद्ध कहा भो बोरे, मनुआ जहूं बारो हो। शरीर बूढ़ा हो गया, मन बालक बन करके उछल रहा है। शरीर जितना बूढ़ा है उतना मुक्ति का आनंद लो, सब तृष्णा छोड़ो, सब दुर्व्यसन छोड़ो। इस संसार से जाना है, जहाँ हम बैठे हैं यहाँ से अचानक उठ जाना है, इसको याद रखो। जब दुनिया की निस्सारता समझ में आएगी तब आत्मा आनंद का सार मिलेगा। गोस्वामी जी ने एक बहुत बढ़िया दोहा कहा है, तुलसी जौलों विषय की मुधा माधुरी मीठ, तोलों सुधा सहस्र सम राम भगत सुठसीठ। गोस्वामी जी कहते हैं जब तक विषयों की व्यर्थ मिठास अच्छी लगती है तब तक राम भक्ति 1000 गुना अमृत होने पर, शुद्ध होने पर भी फीकी लगती। राम भक्ति क्या है? अंतर्मुखता। उन्होंने कहा कि जहां काम तहां ये नहीं कबीर साहब पता है? नहीं गोस्वामी जी का संतोष के लिए है। जहां तोष तहां राम है, राम तोष नहीं भेद, तुलसी पेख गहत नहीं सहत विविध विधि खेद। जहां संतोष है वहां राम है, राम संतोष में भेद नहीं है। राम को खोजने जाओ कहाँ मिलेगा? संतोष आया बस राम हो गया। राम अंदर में बैठा है, संतोष करो। जहां संतोष हुआ राम आया। राम और संतोष में भेद नहीं है। तो ये आत्मिक संतोष तब होगा जब ये चमक दमक से मन हटेगा। और अंत में हटना है
अंतिम बात निवेदन इतने है कि निकाले न जाओ, इस्तीफा दो। लोग इस्तीफा नहीं देते, निकाले जाते हैं। जब निकाले जाते तो बदिज्जत होते, इस्तीफा दे दो तो बदिज्जती नहीं होगी। मोह माया से इस्तीफा दो, रहो घर में, कपड़ा वैसे पहनो, साधु भेष धरने की जरूरत नहीं है, लेकिन हृदय से समझ लो कुछ मेरा नहीं, निष्काम होकर के सेवा करो, तब आत्मिक संतोष मिलेगा। तो बौद्धिक, चारित्रिक और आत्मिक, ये तीनों संतोषों का समुच्चय जीवन का परम संतोष है। सच्चा ज्ञान, पोथियों का आधार लो, लेकिन किसी पोथी में आबद्ध मत हो। दुनिया की सारी पोथियां आदरणीय हैं, वेद, कुरान, बाइबल, सब ग्रंथ आदरणीय हैं। और ईसा, मूसा, मोहम्मद, राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर, कबीर, नानक सब आदरणीय हैं। हिंदू, मुसलमान, ईसाई, यहूदी सब आदरणीय हैं। और न्याय सबसे ऊपर है। सच्चा न्याय, दो दो चार, सच्चा ज्ञान के पक्षधर बनो, सदाचार के पक्षधर बनो। अवंतिम अवस्था को ये समझो कि दुनिया छोड़नी है, इसलिए आसक्ति त्याग करके आत्माराम में लौटने की चेष्टा करो। इस प्रकार बौद्धिक संतोष, चारित्रिक संतोष, आत्मिक संतोष से हमारे जीवन की पूर्णता होती है और जीवन में परमानंद की उपलब्धि होती है। आप लोगों को धन्यवाद देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।